तो आ जाए मेरे सभी स्टूडेंट्स। आप अपने पेन, कॉपी, किताब, ईयरफोन, हेडफोन सभी लेकर बैठे, और हेडफोन से ईयरफोन का मेरे कान में लगाएं, जिससे आपको मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। अभी आपको पहले वाला या बाद वाला कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो मैंने उस दिन एक सवाल कराया था आपको, वो घर से करने के लिए दिया था। यानी घर पर तो आप बैठे ही हैं, लेकिन आपको होमवर्क में मैंने दिया था, वो आपने किया होगा। तो वो सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहीं किया हो तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E इक्वल 3 × 10⁻³ कैप यानी आई कैप न्यूटन प्रति कूलम है। 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा जब पृष्ठ के तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री कोण पर हो। तो ये वाला आपने क्वेश्चन स्क्रीन पर देकर अच्छे से वीडियो को पॉज करें, रोकें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो इसका सॉल्यूशन तो देखो पीछे लिख रहा है, देखो यही तो है। ई का मान क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या दिया, 3 × 10⁻³ आई न्यूटन प्रति कूलम। ये तो क्वेश्चन में दिया है आपका। जब आप इसको आई कैप को उठाइए तो आपको ये प्राप्त होगा 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से कुछ भी नहीं है, कतई सिंपल होता है ये, आप भी कर सकते हैं। डी ए यानी ए क्या होता है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर ये मल्टीप्लाई में करके दिया है, या अगर ऐसा नहीं दिया होता 10⁻² या 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो ही बात यही थी, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। समझदार है आप सभी लोग। बताइए मुझे, जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, हम उसे मीटर में मापते हैं। जैसे समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। इसी प्रकार हम इसे भी हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। और आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 100 का भाग देना होता है उसमें, यानी 100 का डिवाइड करना होता है। तो आपने 100 का इसमें डिवाइड किया, इस तरीके से डिवाइड किया, तो ये दोनों सेंटीमीटर में जो वो मीटर में चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा और यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, इक्वल मीटर स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक चेंज हो चुका है मीटर स्क्वायर में। कतई सिंपल है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये तो एरिया है। अब उसने आगे जो क्वेश्चन में दिया था वो आपको ध्यान से ही पढ़ना है कि वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। यानी अब आपको क्या करना है यार, फाई ई वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। वही सूत्र क्या है, सूत्र आप जानते हैं, फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इसमें थीटा का मान दिया आपको, थीटा का मान दिया, तो थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, 60 डिग्री मान दिया है। कॉस 60 डिग्री इक्वल 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी आधा। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान 1/2 रखेंगे। पहले तो आप ई का मान रखेंगे, इसमें ई का मान आप रखेंगे, क्या है मान इसका, 3 × 10⁻³ कतई सिंपल। इसे सिंपल लेके चलेंगे आप, सिंपल रूप में करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। हमेशा कोई भी कठिन चीज लग रही है, आप उसे सिंपल करने की कोशिश करें। और डी ए, देखो डी ए का मान क्या है, डी ए का मान दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये आपने सॉल्व करके ये दिया है 10⁻² स्क्वायर। तो cos 60 का मान आप यहाँ से 1/2 रख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखें 1/2, तो इससे कैंसिल करेंगे, यानी कि ये क्या है, देखो 10⁻³ और 10⁻², 3 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁻1। 10⁻1 का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। 10⁻1 करेंगे तो 1 जो 10 ही हुआ, 10 ही हुआ। तो आप 1/2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 से 10 काटा, क्या हुआ
5 ही तो बचेगा। तो 3 इंटू 5 क्या होगा 15 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, न्यूटन डैश मीटर का क्या होता है यहाँ पे इंटू, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपका सूत्र है, ये आपका आंसर प्राप्त हो चुका है, उत्तर। इस सवाल को यहीं तक देखें आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसे अच्छे से लिखेंगे आंसर को, है ना, और क्वेश्चन को भी। अगर क्वेश्चन आपके पास कोई बुक है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे। आ जाओ सभी वापस। हाँ आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इनके मात्रक भी लिखिए, इनकी यूनिट आपको लिखनी है। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। ऑनलाइन में आपको देखो क्या फायदा पता है, सबसे बड़ा तो फायदा यह है कि आप अपनी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो मैं आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, ऐसा आपको लगता है, पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है। जब आप मेरी कोचिंग में आएंगे तो प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है वहां पर ऑफलाइन, वहां पर भी ऐसा होता है। दोनों ही तरीके से आपको सुविधाएं दी जाएगी। ये खुशी की बात है कि जल्दी ही कोचिंग का उद्घाटन होने वाला है। देखो जिंदगी में पढ़ाई, जो आप लर्निंग, मैं तो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझता, मैं इसे लर्निंग समझता हूँ। यानी कुछ भी चीज ऐसी जो आप सीखते रहते हैं, तो आप सीखें इस तरीके से, इंजॉय करके सीखें, तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है वो चीजें, है ना। कोई भी चीज आप अगर खुश होकर सीखें तो क्या कभी आप उसे भूल सकते हैं? भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते। मेरे साथ बोलिए, नहीं भूल सकते। तो आप एक बात बताइए मुझे कि आप किसी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप किसी को अपना मानते हैं, है ना, तो क्या आप उसे भूल जाते हैं? जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे उसे, क्योंकि आप उसे दिल से चाहते हो, उसे दिल से। तो हमेशा इस पढ़ाई को भी, इस पढ़ाई को भी दिल से चाहो, कभी नहीं भूलोगे। और एक काम, जिंदगी में एक काम पर फोकस करो तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। फिर काम वो कैसा भी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे आपको उसके लिए 4 साल 5 साल 10 साल लग जाए, लेकिन वो कभी ना कभी आपको उस मोड़ पर वो चीज मिल जाएगी, यानी मंजिल आपको प्राप्त होगी। तो मेरे साथ बोलिए, हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा और होकर रहेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल करी हुई चीजें हैं। चलो ये तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। हमेशा ध्यान रखना, लेकिन आप दिल से चाहो, किसी को दिल से चाहते हैं ना, हम उसे कभी नहीं भूलते हैं। चलो आ जाओ अपनी पढ़ाई पर। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, पढ़ाई में जबरदस्त मजा आएगा, ये हमारी गारंटी है। हमारी कोचिंग की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कतई मजा आएगा। देखो वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, ये तात्पर्य क्या है इन दोनों का। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अब वैद्युत विभव से होता क्या है, वैद्युत विभव के द्वारा हम, यानी कि जो आवेश, जो चार्ज होते हैं, उनका हम प्रवाह, उसकी दिशा, जो उसकी दिशा होती है, उनसे पहचान सकते हैं। किसके द्वारा? वैद्युत विभव के द्वारा। इसका उपयोग यही है कि वैद्युत विभव के द्वारा हम आवेशों का प्रवाह, और आवेश क्या होते हैं वो आप ब्रीफ में जान चुके हैं,
नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो उससे ज़्यादा डिस्क्राइब कराने जरूरत नहीं मुझे, वो आप सभी लोग समझदार हैं। तो देखो डेफिनेशन तो अपने हाथ में होता बनाना, कुछ भी नहीं है, कतई सिंपल होता है। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहाँ आवेश का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का प्रभाव किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की परिभाषा ही तो बतानी है। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धनिक परीक्षण आवेश को, आवेश को धन परीक्षण आवेश क्या आपका क्यू नॉट माना है, आपका धन परीक्षण आवेश, क्योंकि आवेश भी क्यू से डिनोट किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर धन परीक्षण आवेश, इसलिए हमने क्यू नॉट से इसे डिनोट किया है। हम चाहते थे, हम इसे चाहते तो क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि धन परीक्षण आवेश है, यानी पॉजिटिव आवेश है, इसलिए हमने क्यू नॉट हमने यहाँ पर लगाया है आपकी पहचान के लिए। अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अब देखो मेन चीज इतनी, परिभाषा इतनी ही बताई है, इसका डायग्राम देख लोगे तो आप जल्दी समझ में आ जाएगी। कंप्यूटर महोदय डायग्राम लगा दीजिए। तो डायग्राम देखिए अपना, प्लस क्यू, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, प्लस क्यू, ए और बी, ये दो बिंदु आपको दिख रहे हैं आप, और प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, और इधर क्या है ये एफ, ये आपका डायग्राम है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। सिंपल सी बात है कि आप कोई बिंदु है उससे दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, वैद्युत विभव। अगर आप इसे सिंपल तरीके से पढ़ाइए एक बार में, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। वैद्युत विभव इसे बी से भी डिनोट करते हैं, आप लिख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लिखा पेपर में, इस तरीके से लिखा है, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, देखो ये क्या, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क यानी कार्य, और ये एकांक आवेश, आप इसे कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। आप किसी भी तरीके से डेफिनेशन को बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें। कभी आपने सोचा कि आप खुद मात्रक बना सकते हैं, बताइए। तो मेरा यही क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था कि आप मात्रक कैसे बनाए। देखा, मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि कुछ चीजों के जो मात्रक होते हैं, कुछ चीजों की यूनिट आपको याद होनी चाहिए, तो आपका जो यूनिट है उसके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि वर्ग, वर्ग होता है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसका मात्रक क्या होता है कूलम। तो देखिए जूल प्रति कूलम, प्रति यानी बट्टे, बट्टे को आप प्रति बोलते हैं, और कुछ नहीं उसमें, या इसका मात्रक हो सकता है वोल्ट। आपको इसके दोनों ही मात्रक याद हो चुके हैं। अगर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा 4 आपको, वो आगे आने वाला क्वेश्चन आपका। तो देखिए ये तो बन गया इस तरीके से। अब देखो वैद्युत विभवांतर भी कतई सरल होता है, यही बहुत सिंपल होता है। इसी के आधार पर ये भी डेफिनेशन बनी हुई है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। बिंदु ए माइनस बिंदु बी, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच विभवांतर आपका इस सूत्र है। इसका मात्रक भी आप डिनोट कर सकते हैं, इसका ही मात्रक जूल प्रति कूलम होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो ये दोनों तो सॉल्व हो चुके हैं। लिख लो। तो कुछ चीजें रह जाती हैं तो आप खुद से कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप उसमें फिर अपना दिमाग दौड़ाते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, तो आपको नई चीजें मिलने लगती हैं। कुछ हमारा तो डायरेक्शन देने का काम होता है, केवल टीचर का केवल डायरेक्शन देने का काम कार्य होता है, और सारा कुछ होता है जो खुद करना होता है अपना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब पॉज करके वीडियो
लिखी होगी, नहीं लिखी है तो उसमें आपका घाटा है। हाँ तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कंप्यूटर महोदय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जो मैंने अभी आपको बता रहा था, मैं जो बता रहा था वही क्वेश्चन लगाइए। अभी आपने पढ़ा है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन को, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, हल कीजिए इसको। मैंने अभी भी बताया है वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलम, फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन है आपके लिए जूल इनटू कूलम, सी ऑप्शन है कूलम प्रति जूल, या फिर डी ऑप्शन है आपके लिए न्यूटन प्रति कूलम। तो आप कौन सा लॉक करना चाहेंगे, कौन सा लॉक करना चाहेंगे आप? राइट आंसर आपने जो बताया वही सही है, ऑप्शन ए जूल प्रति कूलम। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपने अभी देखा, मैंने अभी देखो आपको पढ़ाया, और फिर एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कहां से उठाता है वो क्वेश्चन। आप जो थ्योरी पढ़ते हैं वहीं से वो क्वेश्चन उठा लेता है, कुछ भी नहीं है। तो इट इज वेरी सिंपल, क्या है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलो ये तो छोड़िए, कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ना, कंप्यूटर में दूसरा क्वेश्चन लगाइए ना। देखें निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात है, उसने क्या कही है, नहीं है। क्या कहा है, नहीं है। तो यही बात स्टूडेंट को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यही बात अलग बनाती है। क्या बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जल्दबाजी में नहीं है और हाँ है वो पढ़ते नहीं है और सीधा टिक कर देते हैं, तो वही गलत हो जाता है। तो नहीं है आपका ध्यान रखना है हमेशा। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति कूलम, सी ऑप्शन है आपके लिए न्यूटन प्रति कूलम, और डी ऑप्शन है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम या बट्टे कूलम, कुछ भी कह सकते हैं आप, आपके ऊपर है। हाँ तो देखो किसमें क्या हो सकता है इसका, बताइए। क्या कहा उसने, वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। नहीं है पूछा है, नहीं है मतलब जो गलत होगा वही पूछा है। कौन सा टिक करना चाहिए आप बताइए मुझे। देखो सेकंड वाला मैं कुछ ही क्लियर कर दूं, W अपॉन Q, ये क्या होता है, W का मात्रक क्या होता है जूल, Q का मात्रक क्या होता है कूलम। तो बी वाला ऑप्शन है वो तो सही दिख रहा है आपको, जूल प्रति कूलम, वो ठीक है। और सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है ना, बल का मात्रक होता है न्यूटन। लेकिन हम इसके थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे तो इसे आप जान पाएंगे। थोड़ा हम इसे छोड़ते हैं अभी, है ना, इसे हम थोड़ा छोड़ते हैं क्योंकि आपके अभी बाउंस जाएगा। अभी आगे जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये वोल्ट। तो वैद्युत विभव का मात्रक मैंने अभी भी आपको क्या बताया, वोल्ट भी होता है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही सही है। अब देखिए सी ऑप्शन थोड़ा में डाउट है, इसलिए हम इसे छोड़ते हैं, है ना। और डी ऑप्शन है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मात्रक होता है एफ और मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ पर अंतर क्या है, मीटर डिस्टेंस का होता है, आपको कैसे पता चला, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमें पता है किसका होता है, एरिया का होता है, यानी क्षेत्रफल का होता है, इसलिए हमने डी का मात्रक हमने माना डिस्टेंस का, है ना। तो एफ इंटू डी अपॉन क्यू, एफ इंटू डी अपॉन क्यू, तो ये हमें किसका पता चल रहा है, आपने अभी ये पढ़ा नहीं है, मुझे पता है। डब्ल्यू का वही वो होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तो ये इसका ये भी सही है, केवल इसमें जो सी ऑप्शन है इसी में हमें डाउट था, वही गलत है। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, पूरा देख लीजिए, है ना। जो मैंने अभी आपको बता रहा था वो आप अच्छे से देख लें, इसका मतलब क्या होता है।